सदगुरुदेव भगवान उनके पावन चरण कमलों में मेरा कोट कोट नमन वंदन। जहाँ जहाँ से मुझे शिक्षा मिली उन सभी गुरुओं के चरणों में मेरा कोट कोट नमन वंदन। आपके मध्य आपके बीच पधारे श्री बचन सिंह सिकरवार जी, जो मंच संचालक सत्संग के हर जगह रहते हैं, मेरे गुरु समान हैं, उनको भी मेरा नमन वंदन। और भैया 9 दिन ये आपके यहाँ कथा हुई, माँ ज्वाला माँ के चरणों में इस बेटी का बार बार नमन वंदन। मेरे इष्ट आराध्य देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल भोलेनाथ के चरणों में बार बार नमन वंदन। मेरी पूज्य माताएं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, मेरे भाई, मेरे पिता तुल बुजुर्ग, सभी के चरणों में आपकी बेटी का कोट कोट नमन वंदन। ज्वाला माँ के दरबार में कथा का आयोजन 9 दिवसीय हुआ। मेरा आगमन, मेरा आना माँ ज्वाला के द्वारा ही हुआ। स्वयं माँ ज्वाला ने आकर, वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बार बार मेरे मन में ख्याल उठता है, माँ इस बेटी को तो ये भी नहीं पता है कि तेरी पूजा कैसे करते हैं। इस बेटी को तो ये भी नहीं पता है कि तू रीझती कैसे है। अवगुण भरे हुए तेरी बेटी में, लेकिन तूने मुझे अपने दरबार में बुलाया। और भैया भागवत की पवित्र गद्दी से 9 दिन मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा निकला हो जो आपको ठेस पहुंचा रहा हो, अपनी बेटी अपनी बहन समझ के क्षमा कर देना। भैया मेरी अल्प बुद्धि, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई बैरागी नहीं, मैं कोई शास्त्री नहीं, मैं कोई व्यास नहीं। हर आंगन में जो बेटी होती है उसी हर आंगन की एक आम बेटी हूँ। और भविष्य में मैं ऐसा विचार रखूंगी भी नहीं कि मैं कोई व्यास या शास्त्री हूँ। ये सब उपाधि है और उपाधि को मैं सत्य नहीं मानती। उपाधि एक दिन मिटती है। तो भैया हर आंगन में जो बेटी होती है, वैसे ही आपके आंगन की ये बेटी आपके आंगन में माँ के दरबार में घंसपुरा गांव में 9 दिन आपकी बेटी ये रही। हर बेटी आंगन की चिड़िया होती है और ये चिड़िया 9 दिन आपके आंगन में रही। अब इस चिड़िया का उड़ने का समय आ गया है, समय हो गया है और उड़ कर जाना होगा। गलतियां बहुत हुई होंगी, क्योंकि कोई ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलने वाले से भैया गलती होती है। आपकी बेटी से भी बहुत गलतियां हुई होंगी, उन्हें अपने पास मत रखना, मेरी झोली में डाल जाना। पत्ता टूटा डाल सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले सो दूर परेंगे जा। घंसपुरा के वासियों सदा खुश रहना, हो गई ओ गलती हमसे माफ कर दे। गलतियां बहुत हुई होंगी आपकी बेटी से, क्षमा कर देना। जहां मैं रुकी अपनी बेटी की तरह मुझे रखा। हर बार कई बार पूछने आते, बेटी कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, तेरा ही घर है। अपनी बेटी की तरह मुझे अपने घर रखा। मान सम्मान लाड़ दुलार जो हर बेटी को हर पिता देता है, वो मुझे घंसपुरा गांव से मिला। मुझे नहीं पता माँ के दरबार में उस घंसपुरा की मिट्टी से इतना लगाव, मुझे नहीं पता। मुझे इतना लगाव हो गया है
अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब कब मिलेंगे माँ का दरबार, पता नहीं माँ के दर्शन कब होंगे। माँ ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी माँ ने मेरे ऊपर कृपा करी। हर बेटी जब आंगन को छोड़ के जाती है दुख होता है भैया। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। और भैया मैं संत तो नहीं हूँ, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कहीं आना जाना। और बेटी से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। अब पंछी जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। अब पंछी हैं उड़ने वाले, हमसे न प्रेम गलती माफ करो तुम मेरी, राधे ही
भी नहीं करोगे अपने भाई और बहनों से। हरि नाम तुम जपते रहना, कभी न भूले अपने मन से। हरि नाम तुम जपते रहना, कभी न भूले अपने मन से। नर्तन फेरे नहीं मिलने का याद दिया। जाने वाले हम प्रीत करो। गलतियां बहुत हुई होगी, उन्हें अपने पास मत रखना, मेरी झोली में डाल जाना। मेरे भैया मंडल से कोई गलती बन गई हो क्षमा करें। और माँ ज्वाला, माँ के चरणों में मेरी प्रार्थना है। माँ नहीं पता मेरा आना हुआ नहीं हुआ, माँ मुझे कोई संसारी वस्तु नहीं चाहिए, मेरे ऊपर बस इतनी कृपा बनाए रखना। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त हरि के चरणों में, तेरे चरणों में लगा रहे, बस यही कृपा करना। और माँ इन भक्तों के जीवन में खुशियाँ भर देना। तेरे दरबार में 4-4 घंटे 9 दिन रोजाना निकाले। माँ इनके जीवन में खूब खुशियाँ भर देना, खूब धन दौलत देना। माँ के द्वारा यहाँ आना हुआ पूज्य श्री भगत जी जो परिचित महाराज भैया वैसे तो भक्त हैं, माँ के भक्त हैं और सच्चे भक्त हैं, फिर भैया जाने में अनजाने में कोई गलती है गई हो तो भैया क्षमा करियो और सब आशीर्वाद दे के जाइयो। माँ के भक्त हैं, आप सबके दुख का निवारण करते हैं, क्षेत्रवासियों के दुख का निवारण करते हैं। माँ मैं तो इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, लेकिन तूने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है, मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। भैया मेरे मंडल से, मुझसे गलती हो जाती है, क्षमा करें। जितने संत भगवान पधारे, सेवा में कोई कमी रह गई हो तो संत भगवान इन भक्तों को क्षमा करें और आशीर्वाद दे के जाएं कि धर्म के कार्य खूब कराते रहें, धर्म के पथ के पर चल के अपने जीवन को धन्य बनाएं। संत भगवानों के चरणों में मेरा नमन वंदन। और भैया सब आशीर्वाद देकर जाएं। मुझे तो बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त हरि के चरणों में लगा रहे। आपकी बेटी का छोटा सा आश्रम है, बड़ा गांव सिजरौली बरेठा पुल के पास, पार्वती नदी के किनारे छोटी सी कुटिया है। आप सबके आशीर्वाद से वहीं ठाकुर जी का दरबार, आपकी बेटी का ठाकुर जी के चरणों में ही वास है। और कुछ भक्तों का ऐसा मानना कहना होता है, कई कई जगह कथा में पैसा आता है, कहाँ जाता है। भैया कथा में जो कलाकारों को, जो कार्य करने वाले हैं, इनको देकर 10-20 जो भी बचता है आश्रम में लगा दिया जाता है। न घर वालों को दिया जाता है, न किसी और को दिया जाता है। मेरे घर वालों ने भी आज तक 100 रुपये भी नहीं लिए हैं कभी कथा में से, आश्रम में लगा दिया जाता है। और आपकी बेटी की एक इच्छा है कि आश्रम बन जाए, अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। आप सबकी दुआएं रही तो एक दिन बन भी जाएगा। तो आश्रम के वासी है हम तो भैया,
और जंगल के वासी है, वहाँ कोई घर नहीं है, 1-1 किलोमीटर गांव दूर है। जंगल के वासी, आपकी बेटी जंगल में रहने वाली। हम बन के वासी प्रेम जगाने आए, हम बन के प्रेम जगाने आए। बस आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरा मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में लग जाए, ये माया में न उलझ जाए, ये संसार में नहीं भटके। बस यही मुझे आशीर्वाद आप सबका चाहिए, और संसारी कोई मुझे चीज़ नहीं चाहिए। भैया घनसपुरा गांव वासियों से, बच्चे से बड़े से, भैया जाने अनजाने में क्षेत्रवासियों कोई गलती बन गई हो तो भैया क्षमा करिए, क्योंकि माँ के दरबार में कथा पहली बार हुई है शायद। तो वैसे तो भैया बहुत समझदार हैं सब, मैं तो ऐसे भक्तों के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। हर जगह कथा हुई है, हर कथा में कोई न कोई विरोध, कोई न कोई बातें आती हैं, लेकिन घनसपुरा गांव ऐसा कोई विरोध नहीं, कोई बातें नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं। ऐसे गांव और ऐसे भैया गांव वालों के चरणों में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उन सभी के चरणों में मेरा नमन वंदन है। ऐसे भक्त भैया कहाँ मिलते हैं, और ऐसे कलयुग में। और एक बार जोरदार ताली आई सबके लिए। माई सब पे कृपा बनाए रखना। और भैया और ये जो नहीं, लेकिन आसपास और भी भक्त आते हैं। भैया जब बेटी विदा होती है, बहन विदा होती है, तो भाई का फर्ज है कि बहन को कुछ दिया जाए। एक पिता का भी फर्ज है कि बेटी जा रही है तो कुछ तो दिया जाए। माँ का भी फर्ज है, बहन का भी। आपकी बेटी झोली फैला के भीख मांग रही है, और भीख में आपकी कोई धन दौलत नहीं चाहिए। भैया क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, आपकी बेटी को दक्षिणा में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, जुआ, भैया सब मेरी झोली में डाल जाओ, मुझे और कोई तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए, बस ये आपकी दक्षिणा चाहिए मुझे। और अब 4-5 दिन बीच में गैप है। उसके बाद 11 तारीख से गांव पचमौरी रातनगर के पास वहाँ कथा होगी। उसके बाद करौली गांव पांतरी, कोई भक्त केला देवी के दर्शन करने जाए। 22 मई से कथा होगी, 28 मई तक आप वहाँ आए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। अगर माँ के दर्शन करने की लालसा हो तो कथा 22 मई से करौली होगी। उसके बाद इधर शमशाबाद की तरफ खैर कथाएं तो फिर लगी रहती हैं, तो यदि कोई वहाँ आना चाहे तो आपका स्वागत है। आप वहीं रुकिए हमारे पास, वहीं रहिए, स्वागत है भैया आपका। छोटी सी जिंदगी है, प्रेम से जी लो, फिर क्या पता नहीं जिंदगी मिली नहीं मिली। भैया आपकी बेटी और मेरे मंडल से कोई गलती हो गई हो, बार बार आपकी बेटी क्षमा चाहती है, माफ़ी मांगती है। अब सबसे पहले हमारे परिचित महाराज भगत जी मंच पे आ जाएं, और कोई खड़ा नहीं होगा। नौ दिना तक हमने तुमके सुनाई, सभी श्रोताओं को भैया दिल से दे रहे बधाई। सभी श्रोताओं को भैया दिल से दे रहे बधाई। अरे तुम ही हो श्रीमन, अब तुम जैसे कब हम हैं, सच पूछो मेरे भैया, हम हर विधि तुमसे कम है। जाखेरे को नाम बदल नन रख दो प्रेम नगरिया, कल सवेरे चले जाएंगे अपनी पकड़ डगरिया। कल सवेरे चले जाएंगे अपनी पकड़ डगरिया। अब आनो हो चाहे ना होवे, तुम याद बहुत आओगे। हम घरे बैठ के सोचेंगे, तुम जाने कब बुलाओगे।
आज अंतिम दिन कथा को है आंसुआ की मेरी भर आई, रोते और सिसकते हम ले रहे आज विदाई, रोते और सिसकते हम ले रहे आज विदाई, रोते और सिसकते हम ले रहे आज विदाई। और हमारे साथ में जो साथ रहे हमारे छोटे भैया तबला पर देश राज भैया, बड़ा अच्छा योगदान रहा। बड़े भैया हमारे ऑर्गन पर श्री सूरज सारस्वत आगरा से, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। और हमारे बड़े भैया नवल भैया पेड़ पर, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। और पंडित जी सिकोहाबाद जो कि हवन करा रहे हैं आपके यहाँ, उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा। और दूसरे पंडित जी हमारे भरतपुर से, उनका भी जो योगदान रहा बहुत अच्छा, हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहा उनका। और जो आगे भी आप देख सकोगे आपके गांव की कथा, हमारे बीके भैया कैमरा जो चला रहे हैं, आगे भी भविष्य में आप अपने गांव की कथा, आपके गांव की वीडियो आप देखेंगे, वो हमारे बीके भैया की वजह से आप देख पाओगे। बहुत अच्छा योगदान रहा भैया का, जो कि दोनों चैनल चला रहे हैं भैया, हरि आश्रम टीवी चैनल और साध्वी प्रेमलता शास्त्री जी, ये 2 चैनल हैं, दोनों भैया ये चला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा योगदान है भैया का। तो भैया आप भविष्य में भी देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी कथाएं होंगी, आप पचमोरी भी आ सकते हैं भैया, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और अब बहुत वक्त ऐसे, बहुत भक्तों ने बोला आपका कोई एड्रेस, पूजन होगा, आप सबको कार्ड, आपको एड्रेस, कबू आपको समय मिले, कबू मेरी याद आवे, कबू तो मैया याद कर लियो। एक बेटी हो ना तो मेरी बा में दूसरी गिनती कर लेना भैया, 2 बेटी हो तो तीसरी बा में मेरी गिनती कर लियो, एक ना हो तो मैं गिनती कर लियो, 4 बेटी हो तो 5वीं मेरी भी गिनती कर लेना, 5 हो तो 6वीं मेरी भी गिनती कर लेना, जितनी हो उसमें मेरी भी गिनती कर लेना। कभी तुम्हारा कभी इच्छा हो बात करवे की तो फ़ोन नंबर है, आप कर सकती हो। और बुजुर्ग भी, मेरे भाई भी, जब भी तुम्हारा मन करे तो आश्रम पर भी आ सकते हैं, स्वागत है आपका। और फ़ोन भी कर सकते हैं, कथा से फ्री हो जाने के बाद बात हो जाया करेंगे। अक्सर बिजी रहते हैं हम, क्योंकि कथा के उपरांत कुछ मेरी और भी पढ़ाई लिखाई है। खैर संसारी पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी है, इसी से संबंधित कुछ मेरी पढ़ाई लिखाई है जो चल रही है। अब हमारे परीक्षित महाराज आ जाएं, भागवत का पूजन करेंगे और उसके बाद सभी माता बहनाएं, सभी भक्त आशीर्वाद देंगे, पूजन करेंगे। 1100 रुपये से भागवत का पूजन कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। और कमेटी सदस्य आ जाए, कमेटी वाले भैया। और देखिए रीति है, रिवाज है, पूजन मर्जा। इस माँ भगवती के पावन दरबार में चल रही भागवत को सजाने के लिए जो वाद्य यंत्र लगे हैं, जो संगीत यानी म्यूजिशियन लगे हैं, अगर म्यूजिशियनों का कार्य पसंद आया तो एक बार म्यूजिशियनों के लिए जरा जोरदार तालियां। आइए, समस्त भक्तों को सूचित किया जाता है कि जिन भक्तों ने एक दिन या क्षण मात्र भी कथा सुनी है वो व्यास मंच पर पूजन करने के लिए अवश्य आए। सर्वप्रथम राजा परीक्षित महाराज मैं जोड़े के पूजन करेंगे, उसके बाद कमेटी के कार्यकर्ता, उसके बाद सही भक्त बारी बारी से आएंगे। पत्ता टूटा डार सो ले गई पवन उड़ा, हरी अब के बिछड़े फेर मिले, सो दूर पड़ेंगे जा। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। देखिए भैया,
व्यास पूजन के बाद आरती होगी और प्रसाद भी वितरण होगा। कोई भक्त आरती और पूजन के बिना कोई जाए नहीं, और सब लोग बैठ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आइएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेटी वाले पहले पूजन के लिए आ जाए भैया, कमेटी वाले। और देखिए जो भक्त व्यास मंच पर पूजन करने के लिए आ रहे हैं वो व्यास मंच पूजन करके भैया सीधे खाली करते चले, क्योंकि काफी लोग हैं, बारी बारी से पूजन करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कोई भक्त जाएगा नहीं बगैर पूजन अर्चन के लिए, क्योंकि पास आओ दूर से अंदाजा नहीं होता, खुशबू नहीं मिलती अगर फूल ताजा नहीं होता। आओ दीवानो ये कन्हैया की महफिल प्यारे, मोहब्बत के कमरे में कभी दरवाजा नहीं होता। हो हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ सार दे माता हो, कंठ सार दे माता है, कंठ सार दे माता है। हो जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
मेरी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा। सुनता नहीं क्यों तू भला, ये तो बता क्या माजरा। नाजुर दिल पे चले हो हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे श्याम। हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे हो। हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे। जब जब पागल प्रेमी कहीं पे रोता है, आंख के आंसू से चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाजुर दिल पे चले हैं हम। हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे श्याम। हारे हारे हारे, हो तुम्हारे के सहारे। हरि बोल। मैं हार जाऊं तो ये हो नहीं सकता, मैं हार जाओ ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हाँ बेटे की हार तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। वो बेटे की हार तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। वो पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले गरुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा।
मुझको कभी होने न देना, दुनिया के आगे मुझे रोने न देना। मायूस मुझको कभी होने न देना, दुनिया के आगे मुझे रोने। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। बोले भक्त बक्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया पूजन जो भक्त रह चुके हैं वो शीघ्र ही कर लें। हेलो भैया, बारी बारी से आए, एक एक करके, और कमेटी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपनी व्यवस्था को बनाए भैया। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओ हो मेरे महल को बुलाया है वादा होगा। रोज ऐसा है, रोज कैसा भी अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओ, सामने आओगे सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। हो रोज ऐसा भी अगर होगा तो कैसा होगा। सामने ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आओगे सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। है रोज ऐसा भी अगर होगा तो कैसा होगा। ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आओगे
और देखिए घंसपुरा की जितनी कमेटी मेंबरान हैं पीछे पहुंच जाए भैया। पंडाल के पास एकत्रित पंच लोग बुला रहे हैं। हाँ भैया, जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं पंडाल के बराबर में पहुंच जाए। कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीचे किए रहना। वो कहे तो जिए रहना, वो कहे तो मरे रहना। वो कहे तो मरे रहना, वो कहे तो मरे रहना। और ये प्यार दिखावा नहीं, तुम्हें प्रीत के रेत निभानी पड़ेगी। मझधार में नैया डोले रही, तुम्हें परले पार लगाने पड़ेगी। तुम्हें परले पार लगानी पड़ेगी। उन्हें कितने अनाथ सनाथ किए, तुम्हें बिगड़ी बात बनानी पड़ेगी। दिलदार पुकारो सुनोगे नहीं, वो बदनामी गले में बताने पड़ेगी। बदनामी गले में बताने पड़ेगी। शाम की बातें सुबह करे, सुबह की बातें शाम करे। क्या अद्भुत रंग इस प्रेम में है, हम आह करें वो आह करें। तो हम आह करें वो आह करें, हम आह करें वो आह करें। और जो मैं ऐसा जानती, ये प्रीत करे तो कहो। नगर डिंडोरा बेटती, वो प्रीत नगरी हो। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। और रोज ऐसा भी अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आज भी पर्दा होगा। सामने आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। देखिए कल श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति है।